चले अपने साथ मैं उदास रहनिया। सतगुर ले चले अपने साथ मैं उदास रहनिया। सतगुर मेरे अंतर जामी, सतगुर मेरे अंतर जामी। जिसने सारी संगत तारी, जिसने सारी संगत तारी, मैं भी तरना चाहनिया। सतगुर ले चले अपने साथ मैं उदास रहनिया। सतगुर ले चले अपने साथ मैं उदास रहनिया। जे ना लगे अपने साथ जिंद बर्बाद जांदी। भगवान की जय। संगत ने अभी शब्द उच्चारण किया, सतगुरु लै चल अपने साथ मैं उदास रहनी हाँ। जे ना लै गया अपने साथ जिंद बर्बाद जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सत्संग है। इसमें से सत्संग निकालो, कीर्तन लगा लो, सुरती लगा लो, जो मर्जी लगा लो, बढ़िया शब्द है। पुकार तो हुई ना कि सतगुरु ले चल अपने साथ। सतगुरु महाराज तो एक साकार रूप, एक निराकार रूप। साकार रूप में तो कोई नहीं किसी को ले जा सका। अपना शरीर लेके आया, अपना शरीर लेके जाएगा। लेकिन निराकार रूप में गुरु महाराज ने ध्यान दिया हुआ है, उस नूर का ध्यान। वो गुरु महाराज का निराकार रूप है। गुरु महाराज का निराकार रूप है। ना किसी को कोई ले चला, ना ले जाएगा। अपने कर्म ही हैं इसके। कर्मों-अनुसार आया है दरबार में, कर्मों-अनुसार अगली सीढ़ी जहाँ प्रभु से मेल होता है, जहाँ प्रभु के प्रेमियों से मेल होता है, वहाँ जाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। असल स्थान तो वे ही है। गुरु महाराज के पास क्यों आते हैं? केवल उस मंजिल तक पहुँचने के लिए, जो गुरु महाराज की मंजिल है, पहुँचने के लिए आते हैं। चले हुए हैं, लेकिन मन तो कहीं और दिया। तन साधन के संग कोरी काजी कैसे लागे रंग। भूल जाते हैं, क्या सत्संग है, भूल जाते हैं। कहीं और प्रोग्राम हो तो नहीं भूलते। तन मन धन गुरु महाराज को देना पड़ता है, तब भी गुरु महाराज जी हाँ कोशिश करते हैं। ये बात नहीं है, गुरु महाराज ले जाने के लिए आए हैं सब। ले जाने के लिए आए हैं सबको, लेकिन इच्छा हो। अगर इच्छा हो, अगर इच्छा हो तो अपने आप ही बिना कहे ही पता है गुरु महाराज को ही पता है। कर्म हर एक श्वास का हिसाब किताब प्रभु के पास होता है। अपने कितने श्वास लेते हो, कर्म तो बात की बात है। एक प्रेमी ने नहीं मानते गुरु महाराज को। एक प्रेमी ने, मैं कहा तेरे पास पैसे कितने हैं तेरे कर्म के लिए? कोई कर्म कराना था, उसने बोली नहीं, प्रेमी बोला नहीं। लेकिन जब मैं ध्यान किया तो पैसे थे उसके पास। इसलिए खुल के दरबार में खुल के आना चाहिए। समझते नहीं हम आपका धन दौलत या कर्म देखने के लिए नहीं आए। हमें गुरु महाराज ने केवल आपको ले जाने के लिए, उस मंजिल तक ले जाने के लिए
मंजिल तक ले जाने के लिए भेजा है। हमें भी हमारे गुरु महाराज जी कृपा फरमाएंगे, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ये देखें पे साकार रूप से गुरु महाराज, चलो समझते नहीं आप, गुरु महाराज जानते हैं, तभी ऐसी छोटी छोटी बातें कभी मेरे सामने आ जाती हैं आपको बताने के, फिर भूल जाते हो आप। संसार में ऐसा विचरण करते हो, ऐसे घूमते हो संसार में लिप्त हो जाते हैं, गुरु महाराज को भूल जाते हैं। तो ये मंजिल तक पहुंचने की कार्रवाई नहीं है। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो त्याग करना पड़ेगा। त्याग ही भक्ति है। महाराज ने कई बार कहा त्याग ही भक्ति है, त्याग ही सत्संग है, त्याग ही कीर्तन है। त्याग करो, संसार में रहते हुए त्याग करो। जल बिन मीन प्यासी, मुझे सुन आव्यासी, वही बात है। दरबार में रहते हुए फिर भी आप अगर वो आनंद प्राप्त ना कर सके जो प्रेमी करता है, असल प्रेमी करता, जो प्रेमी आनंद का वो ये शब्द जितने भी हैं ना, उसने अपने अंदर से निकाले हैं, उससे अंदर से अपने आप निकले हैं। निकाले क्या है? पुकार ही भक्ति। अगर दिल से पुकारोगे तो उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक बार एक दुकान थी लाला की, और उसके साथ एक मुनीम था। उसके साथ बगल में एक खोली में एक मजदूर रहता था। मजदूर ने बेचारे ने सुबह से शाम तक मजदूरी करनी, शाम को प्रभु का गुणगान ढोलकी के साथ करना। तो पैसे के चक्कर में जो फंसा हुआ है लाला, वो कहता है यार इतना हमें शांति नहीं है, ये मजदूरी करके तो फिर ढोलकी बजाता है। तो मुनीम कहते लाला जी इसकी ढोलकी बंद करा दूं? मुनीम बहुत तेज स्थान है, कहते ये हटा दूं जी? कहता हटा भी सकता है तू? कहता मेरे पास, कहता ये तो परमात्मा के हाथ में नहीं, कहता मेरे हाथ में। उसने 99 पैसे रख दिए तो फेंक दिए। शाम को आया बेचारा लेबर वाला, ढोलकी तो उठानी थी। ढोलकी 99 सामने हैं, ढोलकी भी ऐसे ही बजी जैसा दरबार था। दरबार में वो माया का प्रभाव आ गया था। तो कीर्तन जैसा टूटा बजा किया, फिर सोचने लगा 5 रुपये का प्रसाद ना लाऊं आज, ये 99 है। बस पड़ गया गेड़ों में, ढोलकी भी बंद, लेबर भी ज़्यादा करने लग पड़ा। जो ढोलकी बजाई उस वक्त भी ओवर टाइम लगाने लग पड़ा। बंद हो गई ढोलकी, बंद हो गई, 99 के गेड़ में पड़ गया। माया ही जोड़ता रहा। मुनीम कहता लाला जी देखा, जो प्रभु नहीं कर सकते मैंने कर दिया। ये मन मतों के लिए है, ये बात मन मतों के लिए है। अगर आपके पास दुख आए तब भी चलते रहो, सुख आए तब ज़्यादा चलो। प्रभु ने अपार कृपा करी है, प्रभु ने अपार कृपा करी है। मेरे प्रभु इतनी कृपा मेरे पर कर जाते हैं, लेकिन आप वो सुख के भोग में चले जाते हो। संसार को नहीं भूलते, दरबार को भूल जाते हो। तो फिर मुनीम के लाला जी ढोलकी फिर शुरू करा दूं? कहता तू ये भी कर सकता है? कहता मैं कर सकता हूँ। आगे कौन से लोग लगाए होते थे, गया उठा ले, सारे उठा लिए। आया देखे, थोड़ा दुखी हुआ, कहता प्रभु फिर भी
फिर भी उस कीर्तन का कण अंदर रह जाते हैं। प्रभु के गुणगान के कण उसके अंदर रहे थे। फिर बड़ा शुक्र मनाया, प्रभु मुझे बचा लिया। ये नहीं कहा भाई चोरी होगी, कहता नहीं प्रभु आपने मुझे बचा लिया इस गंदगी के ढेर से, मैं तो फंस गया था। बहुत बढ़िया। और आनंद से फिर आगे से ज़्यादा ढोलकी बजाने लग पड़ा। क्यों? उसने वो माया, भौतिक की माया देख रखी थी। यहाँ तो तय पे तय पे तय पे तय लगा रहे हैं, किसके लिए? अभी शौक नहीं पड़ा। अगर शौक है मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, पकड़ कर इसका झाड़ू कर दूर दूई को। पहले दूई को दूर करें। दूई का भी तैयार होती है। अब जब झूठ बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत जरूरी है, जहाँ नहीं तो बात बनती। लेकिन हम ऐसे ही बोलते रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। आदत नहीं बदली, आदत बदल लें, बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया है। बच्चे भी आगे नहीं बोलेंगे। एक मुझे पूछता डॉक्टर साहब पे, महाराज जो मेरे बच्चे ना कर्म करना पड़ता है, कर्म मेरे बच्चे ना वो टेलीविजन, वो अब तो गंदगी का ढेर ही हो गया ना, पे वो चैनल चूनल लगा देते हैं आप। गंदे गंदे कौन से जो परिवार में नहीं देख सकते, गंदे क्या हैं, आप तो परिवार में भी देखते। तो मैं क्या डॉक्टर साहब यार आप ही ना देखा करो। मैं अपनी बात कहता हूँ, जब बच्चों के पेपर होते थे तो हम टेलीविज़न को पैक करके 3 महीने के लिए रख देते थे। ये जो है लगाई हुई केबल कुबल कटवा देते थे। लेकिन आपको त्याग करना पड़ता है। त्याग ही जिंदगी है, त्याग ही सत्संग है, त्याग ही कीर्तन है। अगर त्याग करके आप यहाँ आओगे तो कीर्तन करोगे। मन तो कहीं और दिया तन साधन के संग, कोरी काजी कैसे लागे रंग। बैठे हैं उधर, एक तरफ माया गिन रहे हैं, एक तरफ दादी नहीं आई। दादी वो करती होगी, परदादी वो करती होगी, फंसे हुए संसार में। ये भी एक पुण्य कर्म है। अब देखो दरबार में आए सब भाई बहन ही हैं, और रिश्ता तो होता ही नहीं। मेरा नहीं था दरबार में, कहते पुआ कह दे इसको, मैं क्यों कहूँ, पुआ को छोड़ के आया मैं। बूढ़ी बूढ़ी मेरी जो भाई भाई कहती थी, तो मैं भी बहन कहता था उसे। कहते इसको पुआ क्या है, मैं पुआ नहीं मैं कहूँगा, क्यों नहीं कहूँगा। ये संसारिक रिश्ते नाते तो हम यहाँ छोड़ आते हैं परिवार में, इसको भी दरबार में ले बैठे। सो त्याग ही भक्ति है। त्याग की भावना कैसे पैदा होगी? जब इस संसार से हम, फिर वही बात हर बार महाराज कहते हैं, इस संसार से थोड़ा सा दूरी बना रखो। दूरी नहीं बना रखो, इसमें बीच में रहो। कैसे? जैसे एक अच्छे संत रहते हैं, संसार में मिले हुए हैं लेकिन जुड़े हुए प्रभु के साथ हैं, प्रभु के साथ हैं। तो पहले हम ऋषियों की औलाद हैं, सब ऋषियों की औलाद हैं, फिर कर्म ऐसे किए ऋषि पीछे छोड़ गए। मंजिल तक पहुंचने की बात करते हैं। मंजिल का रास्ता तो वो अपनी देख सके जिन्होंने सारे वेद, सुखदेव मुनि जी ने सारे वेद कंठित थे, शब्दों के माध्यम से प्रभु को अपने साथ बिठा लेते थे। साकार रूप में कहते थे ये है प्रभु मेरे सामने, सुनने वाले कहता है जरूर है। लेकिन वेद व्यास ब्रह्म ज्ञानी, उनके बेटे सुखदेव मुनि जी, कंठित तो हो गया सब कुछ, लेकिन
जब वक्त आ जाता है तो कोई ना कोई विधि बन जाती है। एक बार कीर्तन प्रभु की स्तुति करके जा रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे स्थान से मिट्टी उठा के एक तरफ फेंक रहे हैं। बाप सुआ अचंभित हुआ कि भाई ये क्यों कर रहे हो? कहते आप तो बेगुरे हो, गुरु बिना गात नहीं, सा बिना पात नहीं। चला गया दुखी हृदय से वो सुखदेव मुनि जी जो सारे वेदों का कंठित थे। चले गया अपने पिता वेद व्यास जी महाराज जी के पास कि महाराज ऐसे हुआ, ऐसे घटना घटी मेरे साथ। हाँ, कहता बेटा वेदों का ज्ञान करते रहो आप, पोथी पढ़ जगमोहा पंडित भेना को, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षरों का बोध तू मेरे से नहीं कराएगा, तुझे मैं ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों? तुझे मेरे पर आस्था नहीं है। गुरु पर पूर्ण रूप से आस्था करनी चाहिए, तब जाके कुछ प्राप्ति होती है। उस मार्ग का जो जिस मंजिल की आप बात कर रहे हो, उस मंजिल का रास्ता गुरु महाराज जी बताते हैं, पूर्ण गुरु महाराज। तो कहता फिर पिताजी मैं क्या करूं? कहते राजा जनक जी आज इस समय के पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनके पास चले जाओ। चलो कथा है, इसको क्या बढ़ाना, बहुत कहने का भाव है भी जो शब्दों के माध्यम से प्रभु को साथ बिठा लेते थे, सुनने वाला ही कहता ठीक है प्रभु हाजिर हैं, लेकिन उस प्रभु को मिलने का रास्ता नहीं पता था। फिर राजा जनक के पास चले गए, कई घटना घटी। अहंकार को खत्म करने के लिए गुरु महाराज जी कई लीलाएं रचाते हैं। उन्होंने राजा जनक ने लीला रचाई, कई लीला रचाई। बच्चों से खेलने लापड़े पे आया सुखदेव मुनि जी, देख नहीं रहे उसके तरफ। मन में विचार आया सुखदेव मुनि जी के, मैं तो ऋषि हूँ, कंठित हूँ, ये बच्चों वाला मुझे क्या ज्ञान देंगे। लेकिन फिर भी बाप सुनने लगा, पिताजी की आज्ञा थी, पिताजी की आज्ञा थी। फिर चले गया, काफ़ी देर खड़ा रहा। जब इसको थोड़ा कष्ट होता है, जब इसकी शर्म खत्म होती है, तब प्रभु के मिलने का रास्ता शुरू होता है। प्रभु को मिलने के लिए वैराग्य उत्पन्न करना पड़ता है। पहले तो चलो रास्ता ले आओ, सुखदेव मुनि का रास्ते पे जाना था उन्होंने। फिर चले गए, मान थोड़ा सा नीचा अहंकार से। अहंकार क्या था कि मैं तो कंठित हूँ, मैं तो कंठित हूँ। तो उन्होंने क्या इस जो प्रेमी आया है, इसको वस्त्र वगैरह दे दो। साधुओं वाले बक्सर दे दिए, ये लोटा एक दे दिया, फिर यहाँ से भिक्षा लेके यहाँ तूने खाना है। सराय में बैठा दिया। 6 महीने गुजर गए। मान तो तंग होता था, लेकिन आज्ञा थी। अपने पिता पर फिर भी विश्वास था भी नहीं, असल मार्ग को पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। ब्रह्म को जाने बिना उस रास्ते पे नहीं पहुंच सकते। तो 6 महीने बाद बुलावा आया कि राजा जी ने आपको बुलाया। कहता इतनी जल्दी? कहता यह तो 5-5 साल लग जाते हैं पहुंचने के लिए। चलो ज़्यादा लंबी क्या करूं, वो उनको बुलाया। वो माया रची, सबने सुना है पहले भी। माया रची, फिर महलों को आग लग गई, उसको आग लग गई, आगे लगी माया से। तो
राजा जनक के संतरी मंत्री आते हैं, महाराज आग लग गई, गांव को आग लग गई। अपना जो सेवादार है उनके महलों तक, उनके रहने के स्थान पे आ गई। कहते राजा जनक का उत्तर देखो भी कर्म करो, मतलब बुझाते रहो आग को, कर्म करो, अपने आप जो ठीक होना है सो होएगा। तो कहते जी फिर ये तो महलों तक करा गई जी। उठा सुखदेव मुनि जी उठे, कहते कहाँ जा रहा है तू? कहता मेरा लोटा अब भी लोटे में फंसा गई, ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मेरे पास आया है, और कंठित हो, तेरे जैसा तो है ही कोई नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मन थोड़ा छोटा गया, लोटे में फंसा है, हमारे महल की तरफ नहीं सोच रहा, अपने लोटे की तरफ बैठ जा। चलो उन्होंने माया मोया रची, तो उसको मन नीचा किया। नीचों ऊंच करे मेरा सतगुर, बस एक ही है प्रीतम प्यारा, नो नीचों को ऊंच कर देता है, अहम को ख़त्म करके ऊपर उठा लेते हैं। सतगुर हाथ बढ़ियाइयाँ जिस पावे तिस दे। सतगुरु ही हैं जो किसी मंजिल पर पहुँचा जाएँ, लेकिन चलने वालों के लिए। घर में सोए को कोई नहीं कुछ देता, जो संघर्ष करता है वो ही प्राप्त करता है। पानी कहने से कुछ नहीं हुआ, पानी पियोगे तब तृप्ति होगी, वो भी प्रभु की कृपा। एक आप अपनी कृपा करो, एक प्रभु की कृपा हो, तब बात बनती है। तो फिर बस माया के बीच में फंसा था, वो माया से धीरे धीरे दूर होता गया। अगले दिन फिर पलाया। चलो महापुरुषों ने क्या लंबी बात करें, और भी है कुछ बात, लंबी कथा ही है, तो कथा में हमें बहुत इंटरेस्ट है नहीं, बस ज्ञान दे दिया। और भी उनको कई चंबे वाली बातें बता दी भी हैं, महापुरुष ऐसे भी कर सकते हैं। इधर कढ़ाई उड़ रही है, उंगली उनके बीच में है, फिर सत्संग कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सिखों के क्या बात थी, वो तत्ती लो पे बैठ गए, क्या बात थी। आम आदमी क्या करेगा, लो पे बैठ सकेगा? पावर है वो, उनको शरीर से मोह नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, ये शब्द आपको दिया, इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। ये शरीर पर हम शरीर को ले बैठते हैं ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, जो मैं परमात्मा हूँ। जब ये आपको तब ये श्वासों से उच्चारण कराते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं केवल परमात्मा ही हूँ। परमात्मा का अंश परमात्मा है, परमात्मा का अंश परमात्मा है, परमात्मा ही जाने अपने अंदर में हम परमात्मा है। ऐसी स्थिति में महापुरुष पहुंच जाते हैं, फिर जहाँ मर्जी रख लो। और लो पे बैठे अर्जन देव जी महाराज, लो पे बैठे हैं, एक प्रेमी से साथ में नमक डाला हुआ है, बड़ा त्याग किया। त्याग ही भक्ति है। वो भक्ति कर गए, हमने क्या भक्ति करनी है, क्या करेंगे? वो भक्ति करके अगर हम आप हिंदू धर्म अब जीवित है तो उनके कारण जीवित है, उनके ऋणी हैं हम, 10 गुरु के ऋणु हैं। कोई नहीं अपने एक बच्चे को कहाँ नहीं भेजता, बाहर गली में नहीं भेजता, मगर ही जाती है माँ। तो शिष्या का ख्याल आया, महाराज नमक है बहुत ज़्यादा, मैं कुछ ताकतवर, मुझे ताकत है, मैं कुछ करूं। उन्होंने सिर्फ टच ही किया। ये ख्याल होता है, सिर्फ ख्याल के अंदर ही सब कुछ घुर जाता है, ख्याल में ही सब कुछ हो जाता है। टच किया तो उसके अंदर इतनी बड़ी पावर आ गई। कहता बेटा मैं क्या नहीं कर सकता, कि मुझे गुरु महाराज का हुक्म है कि तूने ऐसे करना। हमारा भी गुरु महाराज को हुक्म से चल रहा है काम, चलने योग्य नहीं लगता, लेकिन फिर भी जिन्ना होते
गुरु की छाया होती है, वो न आज डरें ना कल डरें, वो निडर हो जाते हैं। निडर किस लिए होते हैं? कुछ त्याग करो, त्याग ही भक्ति है। फिर त्याग पे बात आ जाएगी, जहाँ मर्जी घूम के आ जाए, त्याग ही भक्ति है। त्याग हम कर नहीं सकते तो भक्ति की ओर जा नहीं सकते। एक बार दोनों काम नहीं हो गए तो होते। हाँ ऐसे है बात, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ हो, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए तो फल हो। चलते रहो, चलते रहो। ये तो शॉर्टकट सुनाया ना आपको, त्याग शॉर्टकट सुना दिया, लेकिन चलते रहो, चलना ही जिंदगी है, चलते रहो। एक बार कूड़े का ढेर, कूड़े की बोरी महापुरुषों के पास ले आए। वो कहते भाई इसको खुशबूदार बनाओ। अच्छा, उन्होंने सोचा सारे सेंट ला के उसमें डाल दिए ना, गंदगी में कब बदलाव आएगा। उन्होंने ढंग बताया, नीचे से छेक करके इस गंदगी को निकालते जाओ, ऊपर से सेंट वगैरह और चीज़ें डालते जाओ, आपके पास जो है। धीरे धीरे वो गंदगी सारी निकली। ऐसा ही मानना है। अगर चले रहोगे तो महापुरुषों के बाद ढंग गया, धीरे धीरे रे मना वो आ गई ना बात। धीरे धीरे उस गंदगी का ढेर जो हमारे अंदर है, मन में भरा हुआ है, आलस, निद्रा, त्याग, सब कुछ अंदर है। सोना चांदी सब कुछ अंदर है, हीरे जवाहरात सब कुछ अंदर है। लेकिन जैसा आप ढूंढोगे वैसा ही पाओगे। मैं बांबरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। त्याग देखो ऐसे है, टाइम भी चलो ख़राब कह लो, मैं आप कहोगे आपके लिए ख़राब, मेरे पास तो टाइम का उपयोग बढ़िया करना है तो घर को भी चलाओ और दरबार को भी सुंदर बनाओ। थोड़ा कष्ट तो होता है। अगर आपको कहें भी ये नहर जा रही है, इसमें छलांग लगा दो तो पानी तो ठंडा है आजकल। एक बेचारी किनारे बैठी रही, मैं लगाऊं या ना लगाऊं, मैं लगाऊं या इसी में टाइम निकल जाता है, इसी में टाइम निकल जाता है। महापुरुषों का वाक्य, जब वो कह दें तब कर लो तो फिर सोने पे सुहागा है, नहीं तो सुहागा ही मिलेगा, सोना खत्म है। हमारे पास यहाँ बैठे हुए चलो, बिना कर्म के नहीं मिलता, बिना कर्म के माँ नहीं दुआ सकी पार्वती। कर्म किसका बदलाव? कर्म नहीं बदलाव, महापुरुष ही बदलाव कर सकते हैं, देवी देवता नहीं कर सकते आपके कर्म को। आप जितना डालोगे तो उतना थोड़ा बहुत देते रहेंगे। हम पुजारी हैं देवता के, लेकिन सच तो सच ही है। एक गुरु महाराज जी हैं, केवल वो नहीं देखते, वो मुझे लहर पे आई पे पता नहीं क्या कर दें, पर लहर कहाँ आएगी, यहाँ तो फिर वही बात आएगी। बदल लो, फिर मैं कहना हट जाऊँगा। कहते एक सेवक कहता, महाराज ये बातें तो हर बार आप सुनाते हो। कहते आप कौन से बदल गए आप कौन से बदल गए? अगर मैं बातें सुनाना बंद कर दूँगी, बदल दूँगा। ये शब्द मेरे नज़दीक नहीं, और सड़ियाँ नहीं आती हैं, अब माड़ियाँ मोटियाँ है, अभी भी है। मैं तो कहता था कि अपने बड़े को जो खाना देते हो, अपने पति को जो खाना देते हो, ऐसी रोटी बनानी है आपने। लेकिन फिर भी आप धुन क्या होती है? फटाफट चलो, फिर फटाफट मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ ही है सब कुछ। सतयुग भी यहाँ है, कलयुग भी यहाँ है, कोई नहीं है। अब कहाँ बैठे हो आप? मेरे हिसाब से सतयुग में बैठे हो। कीर्तन हो रहा है,
लंगर की सेवा करते हो। आप जैसा तो महान कोई नहीं, आप जैसा महान कोई नहीं, लेकिन आप अपने आप को समझो तब न आप उसका गुण जाने। फिर वही संगत के साथ चले जाते हो। 2 दिन आते हो, 2 दिन क्या मेरा क्या लेते हो? मेरा कुछ नहीं लेते, लेकिन मेरी ड्यूटी है, मैं कहने नहीं हटूंगा आपके लिए, मेरी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी को समझता हूँ कि मेरे पास आए हैं सब हीरे ही बन के जाएं। दरबार में कहते थे कि नए नए आते हैं, हम पटवारी बनना चाहते हैं, कहते थे, खुल के कहते थे कि हम नहीं बन सकते, कहते कुछ कहते थे हम बनना चाहते हैं। तो क्यों? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुन्नी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुन्नी रहती आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुन्नी ही रहती आदत तुम्हारी, दीनों के दिल पर दया तुम न करते, दीनों के दिल पर दया तुम न करते, हर दिल में न होती आवाज़ तुम्हारी, हर दिल में न होती आवाज़ तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ये कृपा ही है, गुरु महाराज की कृपा से। और सोचा करो कि यहाँ दरबार में आ गए तो गुरु महाराज की कृपा से आए हैं, अगर रह गए मन मत हो गए। यहाँ कोई कर्म नहीं है, प्रेमियों के लिए कोई कर्म नहीं है। मुझे उसने रोक दिया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यार प्रैक्टिकल किया ना, मैं तो ता बोलता हूँ प्रैक्टिकल किया है, कोई नहीं रोक सकता। इवन तूफान भी आए तो रोक नहीं सकता, फ्लड भी आए तब रोक नहीं सकता। जिन्होंने जाना है उसने जाना है। भौतिक में जाना हो तो क्या कितनी कोशिश करते हो आप, सुबह ही उठ जाते हो, त्यार जाना है, आज जाना, वहाँ शादी है, क्या जो भी है प्रोग्राम। तो ये क्या है, ये नित्य प्रोग्राम, नित्य दिवाली शादी, 8 पैर बसंत। यहाँ तो नई मांग होती है कीर्तन पे, नई मांग के साथ उठते हैं, नई मांग के साथ सोते हैं। तो अगर हरे ही मांग तो हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं कुछ कर सकता अपना, कृपा की है ना। कृपा की छत्र छाया में हम जी रहे हैं, कृपा की छत्र छाया में हम चल रहे हैं, कृपा की छत्र छाया से हम खा रहे हैं। अब खाने का ही पता लग गया हमें, नहीं कृपा पे। कृपा हो तब खा सकता है, ये सामने पदार्थ पड़े रहे कोई नहीं खा सकता। सब कृपा ही, हम चल रहे हैं तो उसकी कृपा ही चल रही है। अगर कर्म कोई धार्मिक कर्म कर लें तो उसकी अपार कृपा, पर कृपा के साथ आओ और कृपा के साथ चले जाओ। कृपा साथ ले जाओ, बढ़िया रहेगा, उसमें और कृपा पड़ जाएगी। गुरुदेव भगवान की भक्ति भाव। लाख लोग मिल जाए तुझको मुझसे बहुत है,
तुझ सा न मुझको कोई। जय तन विष्णु मेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीस दिए सतगुरु मिले तो भी सता जान। सतगुरु माई बाप है सतगुरु माई बंद गुरु मिलावे राम को काटे के जम के भंग। तमेव माता जय पिता तुमेव एव बंधु च सखा तमेव मेव बंधु सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं मम देह। सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। दादू जी महाराज की जय। भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। भगवान की जय। निर्गुण स्वामी जी की जय। निर्गुण स्वामी जी की जय। निर्गुण स्वामी जी की जय। आज की आनंद की जय।